नमस्कार। खबर हिमाचल से मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम मामले विभाग के निदेशक विवेक भाटिया ने कहा कि विभाग की पहुंच को विस्तार देने और फीडबैक हासिल करने के लिए पंचायत स्तर पर वॉलेंटियर चिन्हित किए जाएंगे। विवेक भाटिया ने ये बात पिछले कल चंबा और कांगड़ा जिला के जिला कल्याण अधिकारियों और तहसील कल्याण अधिकारियों के साथ बचत भवन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला कल्याण अधिकारी ऐसे वॉलेंटियरों का चयन करके उनकी सूची निदेशालय को भी उपलब्ध करवाए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षमों के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाओं और स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। विभाग की कार्यदक्षता को और प्रभावी करने के मकसद से विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को स्रोत व्यक्तियों के तौर पर चयनित करके नए अधिकारियों के साथ अपने अनुभव साझा करने और उन्हें महत्वपूर्ण टिप्स देने के लिए कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे अनेक जिलों का दौरा करके कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और स्कीमों की जमीनी हकीकत से रूबरू होंगे ताकि एक व्यापक कार्य योजना तैयार करके विभागीय कार्यकलापों को और बेहतर अमली जामा पहनाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि अन्य योजनाओं और स्कीमों के अलावा विशेष तौर से गृह अनुदान सहायता को समयबद्ध करने की आवश्यकता है ताकि जरूरतमंद पात्र व्यक्तियों को समय पर गृह अनुदान का लाभ मिल सके। उन्होंने मेरिट बेस्ड गृह अनुदान अदायगी के मानकों को लेकर भी सिस्टम आधारित कार्य योजना बनाने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति बहुल आबादी के लिए प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना के तहत तैयार होने वाले ग्राम विकास प्लान को इस तरीके से तैयार किया जाए ताकि उनमें अन्य मूलभूत जरूरतों के अलावा लाइब्रेरी और जिम की व्यवस्था भी रहे और युवा वर्ग इन सुविधाओं का भरपूर फायदा उठा सके। उन्होंने इसमें मनरेगा कन्वर्जेंस रखने के निर्देश भी दिए। तो मैंने कहा था जरा हमारे ऑफिसर्स को भी इंट्रोड्यूस। ठीक है, आप इधर आ जाइए यहाँ पे आके। और अपने सर ऐसा नहीं है, 3 डायरेक्टरेट्स जो मैं पहले देख चुका हूँ। फूड सिविल सप्लाई भी देख चुका हूँ, ट्रांसपोर्ट भी देख चुका हूँ और ये आयुर्वेद का भी कुछ टाइम चल रहा है। ये जो है अपने आप में बड़ा एक अलग किस्म का वो एक ऑफिसर से है। आमतौर पे जैसे मैं एक आपको बता रहा हूँ, जैसे कई लोगों को हमने व्हीलचेयर घर तक पहुँचाई। बैठक के दौरान विवेक भाटिया ने विभिन्न अधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद कहा कि विभाग द्वारा दिव्यांगों समेत अन्य पात्र लाभार्थियों को दिए जाने वाले विभिन्न सहायता उपकरणों को उनके घर द्वार पर उपलब्ध करवाए जाने की भी जरूरत है ताकि ऐसे व्यक्तियों को इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए कार्यालयों में न जाना पड़े। इस व्यवस्था को आने वाले कुछ समय में शुरू करने के लिए भी विभागीय स्तर पर कार्य योजनाएं तैयार की जाएंगी। विवेक भाटिया ने ये भी कहा कि विभाग की कार्यप्रणाली को नए आयाम देने के लिए विभाग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले तहसील कल्याण अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग के तमाम फील्ड अधिकारी अपने कार्य निष्पादन को इस तरीके से करें जिससे विभागीय योजनाओं और स्कीमों का लाभ अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों तक पहुँचाना सुनिश्चित हो सके। पता है कि यहाँ 1.5 साल के तकरीबन हमारा कार्यकाल जिला चंबा में रहा बतौर उपायुक्त और यह बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग एक टेन्योर यहाँ पे काटने के बाद अब मेरा स्थानांतरण जो है वो शिमला में एज डायरेक्टर SC OBC एंड माइनॉरिटी के पद पे हुआ है। तो उसके तौर पे आज क्योंकि अब मैंने सोचा कि इस नई जिम्मेदारी का निर्वहन जो है वो करना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, स्टेट लेवल की वो है और सरकारी स्कीम्स इसमें बहुत हैं और प्रदेश सरकार के सबसे डिप्राइव्ड सेक्शन का जो सारा दारोमदार है वो इस डिपार्टमेंट के ऊपर है एक तरह से। तो उसके लिए जब शुरुआत करने की बात है तो जिस जगह से इतना प्यार मिला और जितना यहाँ अच्छा टेन्योर गुजरा है तो वही हम एक पॉलिसी बना रहे थे कि इसको शुरुआत भी चंबा से ही की जाए। तो आज चंबा और कांगड़ा की जो रिव्यू बैठक है वो हमने चंबा से स्टार्ट की है और इस तरह की रिव्यू बैठक अगले 1 महीने में हम पूरे स्टेट में करेंगे ताकि थोड़ा ये समझ आ जाए कि इस डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग क्या है और ग्राउंड लेवल पे किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है और जो सरकार लेवल पे जो स्कीम्स बनी हैं क्या वो एक्चुअली में लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही। और क्योंकि संयोगवश आज मेरा जन्मदिन भी था तो जरियाल साहब ने भी यही बोला और हमें भी यही लगा कि अपने जन्मदिन के
इससे अच्छा क्या उपलक्ष्य हो सकता है इस नवीन कार्य और इस अति संवेदनशील कार्य को स्टार्ट करने के लिए। तो बस वही अब हम आशा करते हैं कि ईश्वर की कृपा से ये जो नई जिम्मेदारी है इसका भी हम इसी तरह से अपनी बेस्ट दे पाएंगे और कुछ ना कुछ अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे। जी, इसमें जैसा ये है कि आपको जैसे पता है कि बतौर उपायुक्त भी हम देखते थे कि एक तो शेड्यूल्ड कास्ट कंपोनेंट प्लान का इसमें मेन रहता है, जिसमें सारे हमारे जो SC बहुल जो गांव हैं वहाँ पे किस किस तरह की डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ इसको वो करना पड़ता है, तालमेल करना पड़ता है। और दूसरा ये है कि इसमें बहुत सारी जो आपकी पेंशन स्कीम्स हैं या आपकी डिसेबिलिटी स्कीम्स हैं या आपकी कोई भी इस तरह के जो सबसे जो जिसको हम बोलेंगे कि स्पेशली एबल्ड जो हमारी कैटेगरी के लोग हैं जिनको एक स्पेशल तवज्जो की ज़रूरत है, तो वो हम यहाँ पे जो फील्ड लेवल पे देखते हैं, डायरेक्टर लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी मेकिंग दोनों के बीच का इंटरफेस जो है डायरेक्टरेट लेवल पे हम कोशिश करेंगे कि देखते हैं किस तरह से कि पॉलिसी को जो सरकार की पॉलिसी है उसको ग्राउंड लेवल पे कैसे उठा सकते सर एक महीने में मैं ये देखूंगा कि थोड़ा सा मुझे आइडिया है कि किस तरह की दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। जैसे कुछ लोगों का मैं देखता था कि मान लीजिए जैसे किसी को व्हील चेयर चाहिए, तो कई बार मैंने देखा कि लोग किसी की पीठ पे उठ के यहाँ DC ऑफिस आते हैं और फिर गुजारिश करते थे आने की। इसका कोई ना कोई सिस्टम बनाते हैं कि लोगों के एक तो चक्कर जो है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है कि जो फुटफॉल एट दी गवर्नमेंट ऑफिसेज है वो कम, और किस तरीके से हम इसको ये कर सकते हैं कि एट अ डोर स्टेप डिलीवरी जो है इस तरह के जो स्पेशली एबल्ड कैटेगरी है जो बार बार दफ्तर के चक्कर नहीं लगा सकते, उनको किस तरह से डोर स्टेप डिलीवरी हम इसकी दे सकते हैं। अब इसके ऊपर ये है कि अब फीडबैक लेने का आज ये जो प्रयोजन है वो मेन हमारा यही फीडबैक लेने का है कि किस तरह की दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। कुछ आइडिया हमें भी है, कुछ हम इनसे फीडबैक लेंगे और इसका आने वाले 1 महीने तक हम सिर्फ फीडबैक लेंगे क्या चीज़ें जो है वो हमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है। और इस सबसे सेंसिटिव एज वेल एज द मोस्ट चैलेंजिंग सेक्टर जिसको मैं हमेशा से समझता हूँ, इसमें कैसे हम अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वो लोग हैं जिनकी ना बहुत ज़्यादा पहुँच वाले लोग हैं ना बहुत ज़्यादा धनाढ़ लोग हैं, तो इनके लिए क्या करना है, वो सबसे ज़्यादा प्रिविलेज्ड इनको कैसे महसूस करवाना है, वो हमारी सबसे बड़ी चैलेंज है। इससे पूर्व जिला कल्याण अधिकारी नरेंद्र जरियाल ने निदेशक का स्वागत करते हुए कहा कि विभागीय अधिकारी पूरी निष्ठा और लगन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। बैठक में जिला कल्याण अधिकारी कांगड़ा अनीस सूद और अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम के प्रबंधक मानसिंह जरियाल भी मौजूद रहे। चंबा से खबर हिमाचल से के लिए KS प्रेमी की रिपोर्ट।